तो हम आपसे यही बात कर रहे थे कि जो भी हमारे पुराने आदतें हैं, पुराने पाप हैं, जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमें बहुत से दुख देते हैं, जिनके कारण हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, खास करके परमेश्वर के उन वचनों के सामने जो परमेश्वर का पवित्र वचन जब भी हमसे बातचीत करता है तो वो सिर्फ एक ही बात कहता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। परंतु आज हमारे पास साल का अंतिम दिन है, कुछ समय बाकी है, 40-50 मिनट बाकी हैं, और परमेश्वर तो सच्चा परमेश्वर है और वो तो कभी भी हमें और आपको ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। हमारे और आपके पापों के अनुसार वो हमसे व्यवहार नहीं करता, अधर्म के साथ वो हमें बदला नहीं देता, बल्कि वो सिर्फ ये चाहता है कि हम उसके सामने अपनी गलतियों को माने, अपने पापों को माने। तो मेरे प्रियो, आप अपने रोजमर्रा के जीवन में एक बार फिर से जो गलतियों को जानते हैं, तो मैं आपके सामने परमेश्वर का पवित्र वचन पढ़ने के लिए जा रहा हूं। ये परमेश्वर का वो पवित्र वचन है जो परमेश्वर का वो सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लोगों तक पहुंचाया गया। आज मैं वही आपको इस पुराने साल के अंदर नए साल में ले जाने के लिए मैं पास्टर मार्क आपसे यही वचन पढ़ रहा हूं, जो आपको मिलेगा पहला यूहन्ना की किताब, उसका पहला अध्याय, 1 जॉन 1 चैप्टर, पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसकी 5 पद से मैं आपके सामने पढ़ता हूं 10 पद तक। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मेरे प्रियो, इस परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार हम देखते हैं कि हमारी जो सहभागिता होती है वो कहीं ना कहीं से, मेरे प्रियो, सांसारिक और शारीरिक ज्यादा होती है। हम संसार और शरीर से कुछ ज्यादा ही सहभागिता रखते हैं, और ये संसार और शरीर की जो सहभागिता होती है, सहभागिता का मीन्स होता है उसके साथ मिलजुल जाना। ये हमारे लिए कभी कभार एक स्वार्थ बन जाती है, लोभ बन जाती है, लालच बन जाती है, अभिलाषा बन जाती है, और फिर हम जैसा अभिलाषा हमारी होती है, जैसा हमारा स्वार्थ होता है, वो कहीं ना कहीं से हम अपने आप को समझ नहीं पाते, हम जान नहीं पाते कि हम किस तरीके का जीवन जी रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे क्या चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने हमसे और आपसे क्या चाहा? उन्होंने अपना पवित्र लहू किस लिए बहाया? मेरे प्रियो, अगर हम पहला पत्रस 2:24 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो अपना पवित्र लहू बहाया वो इसलिए बहाया ताकि हम और आप एक धार्मिकता का जीवन जिए। लेकिन 2021 का ये हमारे और आपके लिए आखिरी दिन, मेरे प्रियो, यह आखिरी दिन का ये कुछ समय जो हमें और आपको मिल रहा है, बहुत से लोग बहुत सी गलती, गुनाह, पाप किए होंगे, और हर एक जन जानता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जगत के पापों के लिए ही अपने आप को कुर्बान किया था, ताकि उन पर विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति वो नाश ना हो बल्कि उसको अनंत जीवन मिले। और उन्होंने पहला पत्रस के अंदर साफ कहा था कि तुम धार्मिकता का जीवन जियो। ये जो हमें और आपको एक बुरी अभिलाषाएं जिस संसार से मिलती हैं, जिसमें हम सहभागिता संसार और शरीर में, उसके विषय में उसने गलतियों किताब 1:4 में कहा था कि ये प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू, पौलुस कहते हैं, ये इसलिए बहाया गया ताकि वो हमें और आपको इस वर्तमान बुरे संसार से छुटकारा दे, छुड़ा ले। प्रभु यीशु मसीह हमसे और आपसे आज भी इस साल के अंतिम दिन, हमारी आखिरी सांस तक
हमसे उम्मीद रखते हैं, हम पर आशा रखते हैं कि हम और आप जो है तो अपनी गलतियों को मानेंगे। तो यहाँ पर जो खुदा के कलाम में लिखा है वो इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं, बल्कि वो अंधकार को दूर करने वाला एक जगत की सच्ची ज्योति है। और ये अंधकार तो कभी नहीं ज्योति को ग्रहण करना चाहता है। और अंधकार, हम समझ सकते हैं कि अंधकार जो है तो हमें बुरे बुरे विचारों की ओर लेकर के जाता है। लेकिन यहाँ पर खुदा के कलाम में लिखा है कि यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, परमेश्वर के साथ अगर हम एक दोस्ती करते हैं, परमेश्वर को अपना पिता परमेश्वर मानते हैं, पिता को अपना प्रभु मानते हैं, उसके वचनों पर हम ध्यान देते हैं, हम अगर ये कहते हैं कि नहीं हमारे साथ उसकी सहभागिता है, तो फिर हमारे पास वो पाप कहाँ से आ जाते हैं, फिर हमारे जीवन के अंदर वो गलतियाँ कहाँ से आ जाती हैं जो कहीं ना कहीं से रोज़मर्रा जीवन के अंदर हमें आदी बना देती हैं। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है कि यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। क्योंकि परमेश्वर जो है, यदि जैसे वो ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मेरे प्रियो, इस जमी पर हम जिन दिनों में हैं 2021वीं सदी के अंदर, इस 21वीं सदी के अंदर, ये जो हमारे और आपके लिए अंतिम समय का ये एक शुरुआती दौर है, ये अंतिम समय है। दुनिया का अंत जल्दी होने वाला है, लेकिन उसका ये शुरुआती दौर है। प्रभु यीशु मसीह की आमद बहुत नज़दीकी में है। लेकिन उससे पहले कि जो हम देख रहे हैं कि प्रभु ने अपनी पवित्र वचनों में कहा था कि हमें किस तरीके से अंत के समय बहुत सी नाश, हानि और विपत्ति का सामना करना पड़ेगा, आज वो हम देख रहे हैं। परंतु अब हम और आप जो एक नए साल में जाना चाहते हैं, जो हमारी और आपके लिए चंद समय बाकी है, तो उसके लिए मेरे प्रियो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। क्योंकि नीति वचन 28:13 में लिखा है कि जो अपने गुनाहों को मान लेता है और छोड़ भी देता है, उन पर दया की जाती है, परंतु जो अपने गुनाहों को छुपा कर रखता है वह अपने कार्यों में सफल नहीं हो पाता। मेरे प्रियो, हमें और आपको 2022 में सफल होना है। आपकी संतानों को सफल होना है। आप रोजगार करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, या आप पढ़ाई करते हैं, कोई ट्रेनिंग करते हैं, या आपके अंदर कोई टैलेंट है, आप उसमें उन्नति हासिल करना चाहते हैं, या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं लाइफ के अंदर जिसमें आप चाहते हैं कि 2021 में हमारे लिए बहुत से ऐसे रास्ते बंद रहे। कहीं ना कहीं से गरीबी, बीमारी, कर्ज और बेरोजगारी इसने घेर कर रखा। कहीं ना कहीं से हमारे लिए बहुत ये समय जो ये साल रहा बहुत प्रॉब्लम कर रहा। लेकिन इन सब से आज हमें और आपको नाजात मिल सकती है, इन सब से छुटकारा मिल सकता है। क्योंकि परमेश्वर की वो 3000 प्रतिज्ञाएं, 3000 वो वादाएं जो परमेश्वर हमारी और आपके लिए करता है कि ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा, ना कभी मैं त्यागूंगा। वो संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर जो हमें और आपको साहस, आशा और विश्वास देता है कि यदि तू आग में होकर चलेगा तो आग जला ना सकेगी, अगर तू जल में, नदियों में होकर चलेगा तो वो नदी तुझे डुबा ना सकेगी। ऐसा परमेश्वर मेरे प्रियो हमसे और आपसे क्या चाहता है? 2022 आपके लिए एक अच्छा भविष्य हो, परंतु पाप की सजा मृत्यु है। जब हम पाप के साथ, बुरी आदतों के साथ जब हम एक नए वर्ष में जाएंगे तो मेरे प्रियो, वर्ष तो हमारे लिए नया होगा, परंतु हमारी आदतें, हमारे विचार, हमारी सोच, हमारा मन, वो सब उस गुनाह से भरा हुआ होगा। इसलिए मेरे प्रियो, 8वीं आयत में लिखा है, पहला यूहन्ना का 1:8 में, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। मेरे प्रियो, जिस तरीके से हम जानते हैं कि ऐसे कुछ मर्ज होते हैं, श्रापित रोग होते हैं, जिनके लक्षण ही बताते हैं कि हमारे अंदर जो है ये एक श्रापित रोग है, वैसे ही पाप के लक्षण जो हमारे और आपके जीवन के अंदर दिखाई देते हैं, वो मेरे प्रियो हम अच्छी तरीके से जानते हैं।
वो सारे लक्षण हैं। चाहे मेरे प्रियो हम एक व्यभिचार करते हों, चाहे हम झूठ बोलते हों, चाहे हम गालियाँ बकते हों, या हम एक बुरी सोच रखते हों, या हमारे पास बेईमानी हो, या हम बहुत सी चीज़ों में कहीं ना कहीं से एक ऐसे कार्य करते हों कि हमारे पास सिर्फ पैसा आए लेकिन हम अंजाम से ना डरते हों। ये कहीं ना कहीं से हमारी ज़िंदगी के अंदर मेरे प्रियो हम समझ सकते हैं कि पाप के लक्षण हैं। और ये पाप के लक्षण मेरे प्रियो जब हमारे और आपके जीवन के अंदर आ जाते हैं तो इससे साबित होता है कि हमारे और आपके पास पाप है। और पाप की सज़ा जो है तो वो खुदा के कलाम में मृत्यु है, लेकिन उसने हमें और आपको ये मृत्यु से बचाने के लिए उसने वही पहला पतरस 2:24 में कहा था कि मैंने क्रूस पर तुम्हारे पापों को लेकर इसलिए जान दी ताकि तुम धार्मिकता का जीवन जियो। आज मेरे प्रियो हमारे और आपके पास एक वक्त है, एक हमारे पास समय है। हम धनी हैं या निर्धन हैं, हम एजुकेटेड हैं या अनएजुकेटेड हैं, हम जवान हैं या बूढ़े हैं, हम स्त्री हैं या पुरुष हैं। मेरे प्रियो इन सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी अपनी गलतियों को माने, हम अपने पापों को माने मेरे प्रियो, और हम एक नए साल के अंदर एक नया मन के साथ, एक नए प्राण के साथ, एक नई आत्मा के साथ हम प्रवेश करें, ताकि वो परमेश्वर जब आज की इस रात में जो 31 की एक आखिरी हमारे और आपके लिए रात है, अर्थात इस 2021 की, तो इस 2021 ये जैसे अब हमेशा के लिए दफन होगा, जब तक हम और आप इस पृथ्वी पर होंगे तब तक हम और आपको ये कभी नहीं मिलेगा। उसी तरीके से मेरे प्रियो आज हम और आप मिल करके अपने उन सारे पापों को इस 2021 के साथ प्रभु यीशु मसीह से बोलें कि आप इसको 2021 के साथ हमेशा के लिए दफन कर दीजिए। और जिस आनंद की आप खोज में थे, जिस शांति की खोज में आप थे, और जो बहुत सी ऐसी कामयाबी की खोज में आप थे, बहुत सी खुशियों की खोज में आप थे, वह आपको 2022 में मिलने के लिए जा रहे हैं। 2022 में परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी आशीषें देने के लिए जा रहा है। 2022 के अंदर परमेश्वर बहुत सी ऐसी बड़ी बड़ी चंगाइयों को आपको देने के लिए जा रहा है। हो सकता है कि 2021 के अंदर बहुत सी चंगाइयाँ और बहुत सी आशीष आप उसको प्राप्त ना कर पाए हों, परंतु आज आपके सामने एक अवसर है मेरे प्रियो, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि यदि हम कहें कि हमें कुछ पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। ये धोखा कैसे है कि हम अपनी ज़िंदगी को धोखा दे रहे हैं। जैसे खुदा के कलाम यिर्मयाह की नबी 17:9 में यिर्मयाह क्या भविष्यवाणी करते हैं, वो यही कहते हैं कि आज ये मन क्या है, मन में असाध्य रोग लगा है, ये मन में क्या है, ये मन धोखा देने वाला है। तो कहीं ना कहीं से यहाँ पर भी यदि हम ये कहते हैं कि हमें पाप नहीं, तो ये हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने उस जीवन को हम धोखा दे रहे हैं, हम उन आशीषों को धोखा दे रहे हैं, हम उन चंगाइयों को धोखा दे रहे हैं, हम उस ज्योति को धोखा दे रहे हैं जो आपके लिए प्रभु यीशु मसीह इस जमी पर छोड़ कर गए हैं। उन्होंने कहा मैं तुम्हें वो शांति देता हूँ, यूहन्ना किताब 14:27 के अंदर, मैं तुम्हें वो शांति देता हूँ जो मेरी अपनी शांति है। मेरे प्रियो वो परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उन पवित्र आत्मा के फलों को, जिसकी शुरुआत प्रेम से है, आनंद में है, शांति में है, कृपा में है, भलाई में है, और वो आपको संयम तक देना चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो अगर आज हम ये कहें कि नहीं हम गुनहगार नहीं हैं, मेरे प्रियो आज आपका ज़मीर, आज आपका ईमान, आज आप स्वयं इस बात को जानते होंगे कि आपने कौन सी गलतियां की हैं। मेरे प्रियो आपको किस तरीके का शौक है, वो शौक जो शौक हमारी अंतरात्मा को परमेश्वर के वचनों से अलग करते हैं, जो पवित्र आत्मा से दूरियां बनाते हैं। कुछ ऐसे शौक जिसके लिए परमेश्वर का पवित्र वचन हमें इजाज़त नहीं देता, यदि हम उनको करते हैं, हम वर्षों से उनको करते आ रहे हैं, लेकिन हमें आज उन सारी चीज़ों से हमें तौबा करना चाहिए, हमें उन सारी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। परमेश्वर ने तो अब्राहम से उसके प्रिय पुत्र की, परमेश्वर ने कहा था कि अब्राहम
अब्राहम जिससे तू प्रेम करता है, जो तेरी इकलौती संतान है, जो तेरी प्रिय है, वो मेरे सामने वेदी पर चढ़ा दे। लेकिन आज परमेश्वर आपसे इस तरीके का बलिदान नहीं चाहता। वो बलिदान तो उसने अपने खुद अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह का बलिदान आपको, हमें और आपको, हमारे और आपके लिए दे दिया। परंतु जो आज बलिदान हमसे चाह रहा है, वो हमारे ऐसे शौक जो हमारी जिंदगी के अंदर प्रेमी बन चुके हैं, वो ऐसे शौक, हमारी बहुत सी ऐसी आदतें जो हमारे जीवन के अंदर एक एंजॉय बन चुका है, लेकिन वो परमेश्वर पसंद नहीं करता है। मेरे प्रियो, इन सारी चीजों से बाहर आए, कम आउट, इससे हम बाहर आए मेरे प्रियो, और प्रभु यीशु मसीह की ओर हम निहारें। क्योंकि 2022 आपके लिए, आपके परिवार के लिए सुख और शांति का 2022 है मेरे प्रियो। लेकिन क्या हम इस सुख और शांति को अपने पूरे परिवार के साथ में हम 2022 में प्राप्त करें, या फिर हम खुदा के कलाम में जब नवी आयत पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने पापों को मान लें और मान करके उन्हें छोड़ दें, तो यहां पर लिखा है कि वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है मेरे प्रियो। अगर आप उन पापों को छोड़ देते हैं जो शौक बना कर रखा है, उन स्वार्थ को जो पाप का है उसे छोड़ देते हैं, यदि बहुत सी ऐसे अभिलाषाएं, यदि बहुत सी ऐसे जो चीज़ें हमें पसंद हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं से परमेश्वर का वचन बताता है कि ये पाप का लक्षण है, यदि आज उसे हम छोड़ देते हैं, तो मेरे प्रियो उस खुशी को आप देखेंगे, उस आनंद को देखेंगे। ये जो हम शौक करते हैं, ये शौक में हम सोचते हैं कि इससे हमें शांति मिल रही है, ये शौक जो हम करते हैं हम इससे सोचते हैं हमें आनंद मिल रहा है। मेरे प्रियो, आज की रात इससे बाहर आएं, आप इससे बाहर आएं, आप इससे बाहर आएं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपसे चाहता कि आप इससे बाहर आएं और आप उस खुशियों में जाएं, आप उस आनंद में जाएं जो पवित्र आत्मा का आनंद है, जो परमेश्वर की एक आनंद की भरपूरी है। उस शांति में जाएं जो परमेश्वर की शांति है, जो आज तक आपके चरित्र में भी नहीं, चित्त में भी नहीं है। वो ऐसा आनंद और ऐसी शांति आज हमें और आपको प्राप्त करनी है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार परमेश्वर ना कभी छोड़ने वाला परमेश्वर, वो 10वें पद में कहता है, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। मेरे प्रियो, आज हम और आप समझ सकते हैं, हम और आप जान सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, जो मन को परखने वाला परमेश्वर है, जो मन का वजन, मन को तौलने वाला परमेश्वर है, वो आज हमारे और आपके हृदय को समझ रहा है, वो आज हमारे और आपके मन को जान रहा है। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है कि निकदमुस नामक एक सरदार उसके पास आया और उसने यही चाहा, उसने चाहत रखी थी परमेश्वर के राज्य को देखने की, उसने चाहत रखी थी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उसने जब इस मन की इच्छा को रखा, तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे सिर्फ यही कहा कि परमेश्वर के राज्य को देखने के लिए नए सिरे से जन्म लेना होगा और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए जल और आत्मा से जन्म लेना होगा। मेरे प्रियो, ये दोनों बातें उसके जीवन के लिए उस समय साक्षी ठहरे जिस वक्त उसने प्रभु यीशु मसीह के इस पवित्र वचन पर विश्वास किया और उसने अपने मन को फिराया और उसने जाना एक दिन कि वाकई में जो प्रभु का आनंद है, जो प्रभु की शांति है, वही हमारे लिए एक अनंत जीवन है मेरे प्रियो। इसलिए मेरे प्रियो, इस जमी पर भी हमारे और आपके साथ रहने वाला, आसमान में भी हमारे साथ रहने वाला, हमारी हर प्रकार के नाश, हानि और विपत्ति में हमारे साथ खड़े होने वाला वो परमेश्वर, उसे अपना शरण स्थान बनाए, उसे अपनी ताकत बनाए। क्योंकि खुदा के कलाम भजन संहिता 46 का 1 में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर, परंतु वो ज्योति है। उसका प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह ज्योति है,
जो हमें और आपको ज्योति में देखना चाहता है कि ताकि हम भी एक ज्योति की संतान बन करके जो है तो हम उसके पीछे चलने वाले हो सके। मुझे विश्वास है मेरे प्रियो कि आप एक पश्चाताप करेंगे, एक पश्चाताप मेरे प्रियो, एक सच्चा पश्चाताप, क्योंकि ये सच्चा पश्चाताप आपके मन का है, आपके दिल का है। ये किसी मानव के सामने नहीं, किसी मनुष्य के सामने नहीं, परंतु आप अपनी उस आत्मा के साथ मिलकर जो परमेश्वर ने अदन की वाटिका के अंदर आदम के अंदर फूंका था, जो आप हमारे और आपके आदि पिता आदम के द्वारा ही हमें और आप सबको, जितने भी मानव इस प्राणी पर हैं, परमेश्वर का दिया हुआ आत्मा दम आज उसके सामने, उस अंतर आत्मा के सामने आज आप जो हैं तो एक उस पश्चाताप को करेंगे। इसलिए उस पश्चाताप के अंदर आप परमेश्वर से हिम्मत मांगे। आप कमजोर ना बने मेरे प्रियो, आप डरे नहीं कि आपका क्या होगा। परमेश्वर आपको संभालने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर आपकी मदद करने वाला परमेश्वर है। वो आपको सामर्थ देगा, वो आपको शक्ति देगा, क्योंकि अभी जिस हम स्वार्थ में हैं, जिस हम रोजमर्रा के जीवन में हैं, ये हमें सुख का जरूर लगता है, लेकिन ये सुख चंद समय का होता है। लेकिन परमेश्वर जो हमें और आपको सुख और शांति देता है, वो हमेशा की सुख और शांति होती है। इसलिए मेरे प्रियो, जिसने भी इस सुख और शांति को प्राप्त किया, वो हमेशा आनंदित और मगन रहे। इसलिए मेरे प्रियो, हम समझ सकते हैं कि कभी ना साथ छोड़ने वाला परमेश्वर वो आपका सर्वस्थान और बल बन जाए। इसलिए आप कमजोर ना बने। इस वक्त आपके पास समय है कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार, कि यदि हम अपने गुनाहों को मान लें, यदि हम अपने पापों को मान लें, आपने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के सामने कि प्रभु हमसे खता हुई है, हमसे गुनाह हुआ है, हमसे पाप हुआ है। व्यभिचारिणी स्त्री ने उसको माना। खुदा के कलाम में लिखा है कि बहुत से ऐसे कमजोर लोगों ने, बहुत से ऐसे पापियों ने प्रभु यीशु मसीह के सामने माना। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें क्षमा किया। आज हमारे और आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ा एक अवसर है। ये इतना बड़ा अवसर हमारे और आपके जीवन के अंदर है कि हम और आप जो हैं तो इस वक्त में, इस समय में अपनी गलतियों को मान लें, गलतियों को मान लें, क्योंकि आज भी वो द्वार पे खड़ा हुआ दस्तक दे रहा है मेरे प्रियो। और जिसने भी उसकी आवाज को सुन करके द्वार खोला, वक्त है आपके मन का द्वार खोलने के लिए। परमेश्वर आपको प्रेम करता है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको बहुत प्यार कर रहा है। परमेश्वर आपकी सहायता करना चाहता है। परमेश्वर आपकी मदद करना चाहता है। परमेश्वर आपके बच्चों की मदद करना चाहता है। परमेश्वर आपके माँ बाप की मदद करना चाहता है। वो तमाम प्रकार के, जैसे उसने झोले के हुए मारे हुए से कहा था कि उठ खड़ा हो, खाट उठा और चल फिर, जैसे उसने उस 38 वर्ष वाले से कहा था कि उठ खड़ा हो, खाट उठा, चल फिर, आज हमें और आपको भी वो इसी तरीके से स्टैंड करना चाहता है। इसी तरीके से वो हमें और आपको 2022 के अंदर, क्योंकि यशायाह भविष्यवाणी कर रहा है कि यहोवा का तेज तुझ पर चमका है, उठ खड़ा हो और प्रकाशमान हो जा। मेरे प्रियो, इस पाप की गठरी को आज की इस अंतिम रात के अंदर आप प्रभु यीशु मसीह को दें। इस पाप की गठरी को, इस अधर्म की गठरी को, गलतियों की गठरियों को, बुराइयों की गठरियों को, जो भी रोजमर्रा के जीवन के अंदर जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं मेरे प्रियो, आप कितने भी गुनहगार हैं, आपसे कितने भी पाप हुए हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। वह आपको माफ करने वाला यीशु मसीह है। ता लमक खला दगोर लशा खला, उसने अपनी निगाहें आप पर बनाकर रखी हैं। वो आपको वॉच कर रहा है, वो आपको देख रहा है मेरे प्रियो, कि आज कितने लोग ऐसे हैं
कि जो वाकई में प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करते हैं, वो अपनी गलतियों को जानते हैं, वो अपनी गलतियों को मानते हैं। पर जिस संसार के अंदर है, इस संसार का ईश्वर शैतान, जो बार बार ऐसी अभिलाषाएं, बहुत ऐसे स्वार्थ, बहुत सी ऐसी कमी घटी, बहुत सी ऐसी रुकावटें लेकर आ जाता है, जिसमें एक मनुष्य मजबूर होकर के गलतियों को कर जाता है। आज मेरे प्रियो, आपके पास अवसर है। अगर इस तरीके की किसी भी मजबूरी का, किसी भी रुकावट का कारण आपके जीवन के अंदर है, जो बुरा शौक बन चुका है, जो बुरी आदत बन चुकी है, जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, आज प्रभु यीशु मसीह से आप हिम्मत मांगे, प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ मांगे, प्रभु यीशु मसीह से आप सहारा मांगे। वो आपको सहारा देने के लिए खड़ा है, वो सहारा देने के लिए खड़ा है। वो आज आपके इस बोझ को लेना चाहता है, आज आपके इस परिश्रम को वो लेना चाहता है, और इससे बाहर ला करके वो 2022 के अंदर वो बहुत सी आशीषें आपको देना चाहता है। आप कोई ना कहेगा कि मैं रोगी हूं, आप कोई ना कहेगा मैं गरीब हूं, आप कोई ना कहेगा मैं बेरोजगार हूं, आप कोई ना कहेगा कि मैं बीमार हूं, आप कोई ना कहेगा कि मैं कर्ज में हूं, क्योंकि वो इन सारी चीजों से 2022 में आपको हमेशा के लिए छुटकारा देने के लिए जा रहा है। तीमा खो बाबा सीमा खोरला शंगला, इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। जिनके बहुत से कार्य 2022 में पूरे नहीं हुए, वो 2022 के अंदर 2021 की रुकावटों को दूर करके 2022 के अंदर वो उन सारे कार्यों को पूरा करने के लिए जा रहा है। बहुत से ऐसे लोग जिनके बिजनेस नहीं चल पाए, बहुत से ऐसे लोग जिनके रोजगार स्थिर नहीं हो पाए, बहुत से ऐसे बेटा और बेटियां जो एजुकेशन में कहीं ना कहीं से वो सेटल नहीं हो पाए, आज ऐसी सारी अवस्थाओं को प्रभु यीशु मसीह आपके जीवनों के अंदर 2022 में अपनी आशीष और चंगाई लेकर के आ रहा है। एक नया साल के अंदर, एक नया साल के अंदर वो आपके लिए नई नई आशीषों को और नई नई चंगाइयों को लेकर के आ रहा है। खुदा के कलाम के अंदर लिखा हुआ है कि परमेश्वर के उन आश्चर्य कर्म जो परमेश्वर तो मनुष्यों के लिए करता है, हमेशा धन्यवादी बने। इस वक्त आप अपने मुख को खोलकर अभी से जो परमेश्वर ने बोला है वह हाँ और आमीन का खुदा है, वह हाँ और आमीन के साथ उसे पूरा करने वाला परमेश्वर है। आपने जो भी मांगना है 2022 के लिए, आपने अपने बच्चों के लिए मांगना है, आपने अपने लिए मांगना है, अपने माँ बाप के लिए मांगना है, वो वस्तु हो चाहे स्थान हो या प्राणी हो, वो सब का देने वाला परमेश्वर है। वो आपको देगा मेरे प्रियो, आपकी 2022 के अंदर वो झोली भर देगा मेरे प्रियो, आपकी झोली भर देगा मेरे प्रियो। ताहा लवखलद गोर शखला, इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। बस उसके वचन को पूरा करें। इसी वक्त मेरे प्रियो, आप जहां कहीं से भी जुड़े हैं, आप अपनी गलतियों को आज की इस मुबारक रात के अंदर लेकर के आई है। ये समय परमेश्वर आपको दे रहा है, ये समय परमेश्वर आपको दे रहा है, आप सबको ये परमेश्वर समय दे रहा है। और वर्ष का ये आखिरी दिन है, ये वर्ष का आखिरी वो दिन है मेरे प्रियो, जो अब कुछ पल ही हमारे, कुछ मिनट ही हमारे और आपके जीवन में रह गए हैं, जो हमें नए साल में लेकर के जाएंगे। ताहा लमखल दुगुरला शखला, एक नया कपड़े के अंदर एक पुरानी कपड़ा शोभा नहीं देता है। एक नया शरीर, एक नया मन, एक नया प्राण और एक नया आत्मा के अंदर ये बुरी आदतें शोभा नहीं देंगे, ये बुरी बुरी चीजें शोभा नहीं देंगी मेरे प्रियो। इससे बाहर आ जाएं, इससे बाहर आ जाएं, प्रभु के साथ सहभागिता रखें। प्रभु आपके साथ सहभागिता रखना चाहता है। कैसी सहभागिता? यूहन्ना 15 के अनुसार कि जैसे डाली दाखलता में बनी रहती है और दाखलता डाली में बना रहता है, उसी तरीके से हमारी और आपकी सहभागिता परमेश्वर के साथ हो मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ हो। क्योंकि जैसे हम गीत गाते हैं कि जो भी हमारा प्रभु का सारा, हाँ, हम और आपको इस वचन पर विश्वास करना है मेरे प्रियो कि वो हमारा और आपका सच्चा परमेश्वर है। हमें और आपको उसने जिंदगी दी है, वो हमारी और आपकी सांसें चलाता है। स्वर्ग और पृथ्वी का वो अधिकारी है, सोना और चांदी उसका है, वन के सारे पशु और पक्षी सब उसके द्वारा बनाए गए हैं। वो कहता है कि सूरज, चांद, सितारे, पेड़ पौधे, जमीन आसमान का बनाने वाला मैं हूं। ये पृथ्वी और पृथ्वी में जो कुछ है, ये सब कुछ परमेश्वर का है।
लेकिन वो हमसे और आपसे क्या चाहता है? वो हमसे और आपसे चाहता है कि हम और आप एक अच्छे व्यक्ति पापों से मन फिरा करके बन सकते हैं। मेरे प्रियो, जब तक हम पापों से मन नहीं फिराते, मेरे प्रियो, हमारे पास कितना भी टैलेंट हो, हमारे पास कितनी भी काबिलियत हो सकता है कि संसार में हम लोगों में बहुत मान सम्मान को हासिल कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से हमारी और आपकी दृष्टि जो है वो झुकी की झुकी रहती है परमेश्वर के उन पवित्र वचनों के सामने। जब वो गुनाह, परमेश्वर का पवित्र वचन हमें पश्चाताप बन करके स्मरण कराता है। आज उसका वचन जो है वो आपके गुनाहों के, आपके पापों के लिए एक पश्चाताप बन करके वो आपको स्मरण करा रहा है कि इसी वक्त जो है आप जो है वो करें, ताकि आप इसी पल के अंदर जो हमारे पास सिर्फ 15-20 मिनट बाकी है एक नए साल में प्रवेश करने के लिए, ताकि आपके पास ये जो बोझ है, ये पापों का बोझ जो है, ये जो अधर्म का एक गठरी है, जो परिश्रम है, ये सारा बोझ, जो सारा परिश्रम प्रभु यीशु मसीह लेने के लिए तैयार है। वो कह रहा है कि मेरा जुआ सहज है, मेरा जुआ सहज है, मेरा जुआ सहज है, इसे तुम लो और तुम इसमें आनंद प्राप्त करोगे। मेरे प्रियो, ये भारी नहीं है, पाप को छोड़ना भारीपन नहीं है, अपने रोजमर्रा की उन गलतियों को छोड़ना भारी नहीं है, और ना ही बुरे काम करने को छोड़ना एक भारी है। ये कहीं ना कहीं से शैतान की एक योजना है। ये शैतान कहीं ना कहीं से इसको इतना भारी बना देता है, मन के अंदर बहुत सी ऐसे अविश्वास को डाल देता है कि आगे हम कैसे रहेंगे, हम कैसे शांति प्राप्त कर पाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको 2022 में बहुत सी आशीषें, नई नई आशीषें और नई नई चंगाइयों को देने के लिए जा रहा है। मुझे विश्वास है कि आज जितने लोग भी इन वचनों को सुन रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुझे विश्वास है कि वो 2022 में इन आशीषों और इन चंगाइयों को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। यदि आपके पास, मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपके जीवन के अंदर कोई ऐसी श्रापित बीमारी है, ये 2021 के अंदर कि आप कई सालों से इससे आप जूझ रहे हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन है कि वो कहता, अब कोई ना कहेगा कि मैं रोगी हूं। 2022 में परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको पूरी तरीके से इस रोग से बाहर निकालने के लिए आ रहा है, पूरी तरीके से आपको चंगाइयां देने के लिए आ रहा है। आपके घर के अंदर कितना बड़ा कर्ज का बोझ है, बहुत से जीवन के अंदर रुकावटें हैं, 2022 के अंदर परमेश्वर आपके लिए नई नई आशीषों के द्वार खोलने के लिए जा रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र आत्मा उन सारे श्रापों को तोड़ेगा, उन सारी श्रापित रोगों को जड़ से खत्म करेगा, उन रुकावटों को खत्म करेगा, नाश, हानि और विपत्ति से स्वयं मुकाबला करेगा और आपको सेफ रखेगा, आपको सुरक्षित रखेगा। उसने जैसे मूसा से कहा था कि मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा, वो परमेश्वर जो हमें और आपको बोझ लेकर के विश्राम देना चाहता है, वो हमारी मुश्किलों का सामना करने वाला परमेश्वर है, वो हमारी और आपकी दिक्कतों का सामना करने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्रियो, हम 2022 को नहीं जानते कि 2022 के अंदर किस तरीके से हमारे और आपके जीवन के अंदर क्या कमी घटी रहेगी। ना ही आप अपने मन के अंदर ये विश्वास करें मेरे प्रियो, ना ही अपने मन के अंदर ये सोच लेकर आए, विचार लेकर आए कि 2021 के अंदर जो हमारे जीवन के अंदर कमी घटी रही, यही हमारे 2022 के अंदर होगी। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपसे कहता है मेरे प्रियो कि 2022 आपके लिए आशीष का साल है, 2022 आपके लिए चंगाई का साल है। तो हो लमा खलद गोर शखला इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर चीज जो है वो संभव है। इसलिए मेरे प्रियो, आप सिर्फ जो है अपने पापों से एक पश्चाताप करें। जैसे दाऊद ने गुनाह किया, दाऊद के पास नातान नबी के द्वारा मैसेज पहुंचा कि तूने परमेश्वर की दृष्टि में गुनाह किया है और परमेश्वर तुझसे नाराज है। दाऊद ने उसी वक्त नातान नबी के सामने
परमेश्वर के सामने एक सच्चा पश्चाताप किया। भजन संहिता 51 जो हमें और आपको दर्शाता है कि उसने परमेश्वर से कहा कि हाँ, मैंने वही किया है जो तेरी दृष्टि में बुरा है। क्या आप भी वही पूरा साल करते रहे या बहुत वर्षों तक ऐसा आपसे होता रहा? जो आप परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था वो आप कर रहे हैं। जिन बातों को परमेश्वर पसंद नहीं करता, जो समानता, जो स्वभाव परमेश्वर ने आपको अपना दिया है, वो कहीं ना कहीं से शैतान चुरा करके हमारे अंदर वो बहुत से ऐसे गलतियों को डाल देता है, बहुत से ऐसे बुरे स्वभाव को डाल देता है। मेरे प्रियो, इससे आज हमें और आपको बाहर आना है, जैसे दाऊद बाहर आया और भजन संहिता 51 के अंदर उसने कहा, उसने इस बात को चाहा कि जूफे से मुझे शुद्ध कर, जूफे से मुझे शुद्ध कर तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा, हिम के समान शुद्ध हो जाऊंगा, अपने सामने से मुझे ना निकाल दे। उसने स्थिर आत्मा को नए सिरे से परमेश्वर से मांगा। उसने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर तो हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म कर, ताकि मैं तेरा एक सच्चा गवाह बन करके मैं तेरे लोगों के सामने एक सच्चा गवाह ठहर सकूं। परमेश्वर ने उसके पश्चाताप के अंदर, उसके जीवन के अंदर जो सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म किया वो ये किया कि वाकई में उसे क्षमा किया, उसे माफ किया, उसकी जिंदगी को बढ़ाया और उसे कहां से एक चरवाहा से उसे इज़राइल का राजा बना दिया। आज इसी तरीके से मेरे प्रियो, आप भी 2022 के अंदर बहुत सी आशीष और चंगाई को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। आप उन सारे बातों के लिए जो जीवन के अंदर आपको आती हैं कि मुश्किलें हैं, जो आपको आता है कि ये हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, आज वो प्रभु यीशु मसीह के सामने आपको मानना है। आज आपने उन सारी गलतियों को मानना है कि प्रभु मुझे क्षमा कर दे, प्रभु मुझे माफ कर दे, प्रभु हम तेरी बेटी हैं, प्रभु हम तेरे बेटे हैं। जाने अनजाने में जो भी गुनाह हो गए, जाने अनजाने में जो भी पाप हो गए, तो हमें क्षमा कर दे प्रभु, तो हमें माफ कर दे यीशु राजा, और हमें एक नया मन के साथ, नए प्राण के साथ, नया शरीर के साथ, एक नई आत्मा के साथ हमें उत्पन्न कर। परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है, परमेश्वर इन सारी खुशियों से आपको भरेगा, परमेश्वर इन सारी आशीष और चंगाइयों से आपको भरेगा। तो रमसखा ही मखूर लशंगला ता लमखल दुगुर लशखला। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से परमेश्वर का पवित्र आत्मा 2022 के लिए भविष्यवाणी करता है कि 2022 विश्वासी, पासवान, सेवक, जितने भी प्रभु पर विश्वास करने वाले सच्चे लोग हैं, वो आशीष और चंगाई को प्राप्त करेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में ये भविष्यवाणी 2022 में आप इसे पूरा होता देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा, परमेश्वर का पवित्र सामर्थ जो इस वक्त एक नबूवत के द्वारा, एक नबी के द्वारा जो इस जमीन पर पहुंचाया गया, अपने इन वचनों के साथ में, अपनी भविष्यवाणियों के साथ में, कि वो यही है कि आप 2022 में जो विश्वासी हैं, जो पासवान हैं, वो नई नई आशीष और नई नई चंगाइयों को प्राप्त करेंगे। हर एक ऐसा जन जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला है, वो इन आशीषों को प्राप्त करेगा। इन द नेम ऑफ जीसस, मुझे विश्वास है कि आप भी उसी में से हैं, आप भी वो आशीष और चंगाई को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए चाह रहा है, अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। मैं आपके सामने परमेश्वर के पवित्र वचन में से पढ़ रहा हूं। आप भी मेरे साथ जो है इसे देख सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ चंद मिनट बाकी हैं और मैं आपके सामने पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं, जो भजन संहिता 51 के अनुसार है कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे
मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के घर में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली हैं वे मगन हो जाएं। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धार करता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु, मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरा गुणगान कर सकूंगा। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रसन्न होकर सिय्योन की भलाई कर, यरूशलेम के शहर पना को तू बना। तब तू धर्मियों के बलिदान से अर्थात सर्वांग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा। तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस, ये हमारे और आपके लिए, मेरे प्रियों, पापों की क्षमा के लिए हमारी और आपके लिए प्रार्थना है। आज जितने लोगों ने भी इस प्रार्थना को अपने मुख से दोहराया है, जितने लोगों ने भी इस प्रार्थना को ध्यान से सुना है, आज वो सारे लोग उन आशीष और चंगाइयों को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। सिर्फ चंद मिनट अब हमारे और आपके लिए बाकी हैं। सिर्फ चंद मिनट हमारे और आपके लिए बाकी हैं कि जो हम और आप जो है एक नए साल में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें मेरे प्रियो। सारे लोग अपनी आंखों को बंद करें मेरे प्रियो। और भजन संहिता 51 जो है, इसको आप अपने जीवन के अंदर ले करके आए। दाऊद को इस प्रार्थना को आप ले करके आए। इसी वक्त आप अपने मुखों को खोलें। जहां कहीं से आप जुड़े हैं, जहां कहीं से भी आप हैं, आपने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने गुनाहों को मानना है, अपना एक तौबा करने, एक पश्चाताप करना है। ओहो रला बस्सा खला। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु तू सहायता करना, प्रभु यीशु तो सहायता करना, प्रभु यीशु राजा। जो अंतिम सेकंड के अंदर, अंतिम मिनटों के अंदर प्रभु ये 2022 के अंदर जो प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं मेरे प्रियो, पिता परमेश्वर, मेरे पिता परमेश्वर, जितने भी लोग आज 2022 के अंदर प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं प्रभु, जितने लोग तेरे सामने अपने गुनाहों के प्रति प्रभु सच्चा पश्चाताप कर रहे हैं प्रभु, ये जाने अनजाने में जो हुआ है इन्हें क्षमा कर दे प्रभु, इन्हें माफ कर दे यीशु राजा। भजन संहिता 51 के अनुसार यीशु राजा तो क्षमा करने वाला प्रभु है। तूने दाऊद को क्षमा किया प्रभु, ओ उस व्यभिचारिणी स्त्री को क्षमा किया प्रभु। बहुत से ऐसे लोग प्रभु जिन्होंने गुनाह और पाप को किए थे, तूने उन्हें क्षमा किया यीशु राजा। आज तेरी बेदी के सामने पिता परमेश्वर, जिन्होंने तुझे हाजिर और नाजिर मान करके पिता परमेश्वर अपने अपने स्थानों पर वो अपने गुनाहों से पश्चाताप कर रहे हैं, यीशु तो सहायता कर, तो सहायता कर यीशु राजा, तो सहायता कर यीशु राजा। ओह रला बस्सा खला धी लमा ताल लमक खल दगो रला शक खला। पिता परमेश्वर, ये पुराने पाप, ये पुरानी गलतियां, ये पुरानी आदतें, ओ प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से ये नए साल में ओ इनके साथ पिता परमेश्वर प्रवेश ना करें, बल्कि इस जैसे तो ये 2021 को हमेशा के लिए दफन करने के लिए जा रहा है। आज जितने भी पश्चाताप कर रहे हैं पापों के लिए, एक एक व्यक्ति, एक एक भाई और बहन का, एक एक बड़े और बुजुर्ग का एक एक पाप 2021 के साथ हमेशा के लिए दफन हो जाए यीशु राजा। और इन्हें क्षमा कर दे यीशु राजा, इन्हें क्षमा कर दे यीशु राजा, इन्हें क्षमा करते हुए यीशु राजा 2022 में यीशु मसीह के नाम से प्रवेश करने वाले हो सके। ताल लमखल दगूर लशखला।
इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। तो हमें संभाल यीशु राजा, तो हमें संभाल यीशु राजा। ओ तो हमारी सुधि ले यीशु राजा। इस नए साल के अंदर प्रभु तूने अवसर दिया यीशु राजा, तेरा धन्यवाद यीशु राजा। न बल से न शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा, तेरी सामर्थ के द्वारा यीशु राजा, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा एक एक शरीर जो है वो नया शरीर हो जाए। एक एक मन यीशु मसीह तेरी सामर्थ के द्वारा एक नया मन हो जाए यीशु राजा। एक एक प्राण यीशु मसीह तेरी सामर्थ के द्वारा एक नया प्राण हो जाए। एक एक आत्मा यीशु मसीह तेरी सामर्थ के द्वारा एक नया आत्मा हो जाए। नया शरीर, नया मन, नया प्राण, नया आत्मा प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से 2022 में एक एक पश्चाताप करने वालों के जीवन के अंदर पूरा अच्छा एक आनंद से भरा हुआ, खुशियों से भरा हुआ, सुख और शांति से भरा हुआ साबित होने वाला हो सके। हर प्रकार के रोग, हर प्रकार के कर्ज, हर प्रकार के श्रापित बीमारियां, हर प्रकार की गरीबी, हर प्रकार की बेरोजगारी प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमेशा के लिए दफन हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। ओ रला बस्सा खला धील मस्सा खला, वो सारा बोझ तुझे देते हैं यीशु राजा। ओ सारी पुरानी बातें पिता परमेश्वर जो तूने 2021 के साथ दफन की है पिता परमेश्वर, इस 2022 जो हमारे जीवन के अंदर आ चुका है यीशु राजा, हम तुझसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि एक एक जन को पिता परमेश्वर तो नए साल के अंदर पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से भर दे यीशु राजा। इस नए साल के अंदर वो अपनी चंगाइयों से भर दे यीशु राजा। 2022 पिता परमेश्वर विश्वास करने वालों के लिए प्रभु नई नई आशीषों का वर्ष है, नई नई चंगाइयों का वर्ष है। यीशु मसीह तेरे नाम से ग्रहण करने वाले हो सके, यीशु मसीह तेरे नाम से ये स्वीकार करने वाले हो सके। रिसीव in the name of Jesus, you receive in the name of Jesus। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप इसे रिसीव करो, इसे रिसीव करो। 2022 के जिस समय के अंदर आप प्रवेश करके गए हैं, इन आशीष और इन चंगाइयों को यीशु मसीह के नाम में रिसीव करें। नया साल की आशीष, नया साल की चंगाइयां इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ये साल इनके लिए, ये साल इनके माँ बाप के लिए, इनका बेटा बेटी के लिए, ओ इनके पूरे परिवार के लिए प्रभु ये साल जो है ये सुख और शांति का साल हो यीशु राजा। इस साल के अंदर मौत, बीमारी, अटैक, हादसे, श्राप, कर्ज, बेरोजगारी, दुष्ट की शक्ति, आंसू, पीड़ा, डर, भय, अकाल, भूकंप, सुनामी, बेइज्जती, बदनामी, ऐसी हर एक बातों से प्रभु तो इनकी हिफाजत करना है यीशु राजा। नाश, हानि, विपत्ति से तो इनकी हिफाजत करना है यीशु राजा। ओ रला बस सखल धीलमा ताल नमक खल दगुर शखला। पाप, मृत्यु और शैतान 2022 में इनका परिवार में, इनका जीवन में ओ अपना कोई भी योजना, अपना कोई भी ओ युक्ति सफल ना कर सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में शैतान की हर एक योजना नाश होती रहे इन द नेम ऑफ जीसस। 2022 में प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष और चंगाई प्राप्त होने वाली हो सके। तेरा धन्यवाद यीशु राजा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी आशीषों के लिए, तेरी चंगाइयों के लिए पिता परमेश्वर, कि तूने हमें ओ पिता परमेश्वर नया साल में नया शरीर के साथ, नया मन, नया प्राण, नया आत्मा के साथ प्रवेश कराया प्रभु। अपनी हुजूरी में प्रवेश कराया, ओ प्रार्थना के साथ प्रवेश कराया, वचनों को पढ़ते हुए प्रवेश कराया प्रभु, अपनी संगत में कराया। उसके लिए तेरा धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु यीशु मसीह, हम अपने देश की सलामती मांगते हैं यीशु राजा। इस देश की सलामती के अंदर पिता परमेश्वर जो कोरोना, ओमिक्रॉन जैसे पिता परमेश्वर वायरस एक बार फिर से आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इन दोनों वायरस को बांध देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। हमारे भारत का एक एक नागरिक प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में सेफ और सुरक्षित पाया जाए। प्रभु यीशु राजा, ओ पिता परमेश्वर, हम सब ने मिलकर के पिता परमेश्वर अपने भारत और अपने भारत के जो हमारे भारतीय लोग हैं प्रभु, हमने तेरे सामने एक सच्चा पश्चाताप किया है प्रभु। तो सबको क्षमा
और सबको माफ करके पिता परमेश्वर इस नए साल में पिता परमेश्वर एक बार फिर से हमारे भारत के अंदर वो खुशियां आने वाली हो सके, हमारे भारत के अंदर कामयाबी आने वाली हो सके, हमारे भारत के अंदर उन्नति आने वाली हो सके। प्रभु, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और प्रदेश के हर एक सेवक और सेविकाएं सब पर पिता परमेश्वर तो अपना अनुग्रह बनाकर रखना। हमारा पिता परमेश्वर जितने भी हमारे देश के रक्षक हैं प्रभु, वो नेवी, मिलिट्री, बेसफ, लोकल पुलिस या अन्य पिता परमेश्वर जितने भी रक्षक हैं उन पर तो अपना अनुग्रह बनाकर रखना। जितने सीमा पर तैनात हैं उन पर अनुग्रह बनाकर रखना। यीशु राजा, एक एक जन पिता परमेश्वर जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं उन पर भी तू अपना अनुग्रह बनाकर रखना। एक एक जन पिता परमेश्वर, वो किसी भी वर्ग, क्षेत्र, भाषा, जाति, धर्म का है क्यों ना हो प्रभु, तेरी ओर से हर एक पर तेरा अनुग्रह बना रहे। प्रभु यीशु मसीह, तेरा अनुग्रह उन पर बना रहे। यीशु राजा, मुझे विश्वास है यीशु राजा कि तूने 2022 में हम सबको पिता परमेश्वर तूने बहुत बड़ी और आशीष दी है। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस साल के लिए। पिता परमेश्वर, पूरा साल पिता परमेश्वर कोई भी जन दोबारा गुनाह और पाप ना करे, तेरे लहू का बाड़ा बांध देते हैं। ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, तेरे लहू के बारे में ये बंधे रहे यीशु राजा। ओ प्रभु यीशु राजा, इन्हें तेरे पंखों की छाया में ढक देते हैं यीशु राजा, और जब तक ये विपत्ति ना निकल जाए। द ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस। तेरा धन्यवाद यीशु राजा कि तूने अपने लहू के बाड़े में बांधा। प्रभु, तूने जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों के तले छुपा कर रखती, तूने छुपा कर रखा, उसके लिए भी धन्यवाद यीशु राजा। आज जितने लाइव जुड़े प्रभु यीशु राजा, तेरे नाम से एक एक जन आशीषित हुआ, उसके लिए धन्यवाद। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, इसे सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन, आमेन। सो थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। आप सबको नए साल की बधाइयाँ हों। हैप्पी न्यू ईयर। इस नए साल में खूब आप लोग आगे बढ़ें और जो भी परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने आपको बोला है आपके जीवन में पूरा हो। मुझे विश्वास है कि आपका 2022 जो है आपके लिए, आपके परिवार के लिए सुख और शांति में होगा। सो वंस अगेन, एक बार फिर से सब जितने भी हमारे साथ जुड़े उन सबको नए साल की बधाइयाँ हों। नया साल हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से आप सबको मुबारक हो, और जो भी हमारे मार्ग पे हाउस चर्च की टीम है उसकी तरफ से आप सबको मुबारक हो। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे, आप इसी तरीके से आगे बढ़ें और कामयाबी हासिल